सभी अपने नेत्रों को बंद करें। दोनों हाथों की मुद्रा इस तरह घुटने पे रखें। अंगूठा अंगुली मिली रहे तीनों सीधी, ऐसे चिन्ह रहे। आंखें बंद। अब हम गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् पूजामूलं परमपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु मा सद्गमय अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मा हे गुरु परमात्मा नाम आप हमें आपने भगवान के नाम पर चलने वाले मिथ्या मार्गों से अंधविश्वासों से रूढ़िवादों से मताग्रहों से संप्रदायों के कारागृह से निकाल कर अखंड परमात्मा का हृदय स्थित परमात्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकाल कर अखंड परमात्मा का आत्मा रूप से सोहम रूप से अनुभव कराने की कृपा करें। आप हमें जन्म मरण के भय से निकाल करके देह में स्थित आत्मा का दृष्टा रूप में साक्षी रूप में सोहम रूप में अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में
उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। ये जो आपको अभी बताया है इसका अर्थ समझे। ये संकेत है कि तीन गुण से न्यारा जीव ब्रह्म एक है। जीव ये ब्रह्म का प्रतीक है। तीन गुण से, तीन अवस्थाओं से रहित जीव ब्रह्म एक है। ये होश कराने के लिए ये मुद्रा बताई थी। कल मैंने आखिरी में आपको कहा था कि रात्रि को सोते समय अपने जो भी शत्रु भाव घर में बाहर हो गया है उससे हृदय से क्षमा मांगना। तो किन लोगों ने ये सत्कर्म किया है ईमानदारी से सत्संग में हाथ उठा के बताएं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं दिखावा करने की। सत्संग भवन में अगर चोरी करेंगे, सत्संग भवन में भूल करेंगे तो इसका कभी कल्याण नहीं होगा। तो ये अगर शत्रु भाव मन में रह गया और तुमने अपने अहंकार में आकर मैं क्षमा उससे नहीं मांगूंगा, वो मेरे बहू है या वो मेरी सास है या वो मेरा नौकर है या वो मेरा बड़ा भाई है, अगर कुछ भी अटकाव है तो फिर कल्याण नहीं होगा। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम। ये मैंने बोला है तो आपका भी हाथ ऐसे सबकी तरफ उठना चाहिए। हमारे मन में परमात्मा के प्रति ये भावना होनी है कि वो मंदिरों में, तीर्थों में, जंगलों में, स्वर्ग वैकुंठ में खोजने की वस्तु वो सबके अपने अपने हृदय मंदिर में बैठा है। इस बात को हनुमान जी ने छाती चीर कर बताया कि राम उमा सब अंतर्यामी, परमात्मा सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। तो अब जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, ट्यूशन कराते हैं, इसी तरह ये ब्रह्म विद्या को पढ़ने के लिए भी अभ्यास करना होगा। तो कल मैंने परिभाषाएं दिखाई थी, बताएं सब किसे कहते हैं? जिसको मालूम है बताओ, बैठे बैठे। जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो, सदा रहे, उसे सत्य कहते हैं। जैसे ही मास्टर साहब ने उत्तर दिया, इसी तरह हर विद्यार्थी को अंदर से उत्तर निकलना चाहिए। तो बताओ चित्त किसे कहते हैं? चित्त जो सबको जानता है और उसे कोई नहीं जानता, उस चेतन आत्मा का नाम चित्त है। चित्त किसे कहेंगे? जो सबको जानता है और उसे कोई नहीं जानता है। तो फिर मैंने पूछा कि आनंद किसे कहते हैं? कोई बताए माता जी? आनंद है। इसीलिए प्राप्ति और प्रेम दिया था, बिक्री के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, घर में रख कर आने के लिए नहीं, यहाँ बैठकर लिखना जो जानते हैं वो लिखे और उत्तर के लिए इसको बताएं। तो काल की सीमा नहीं हो, सत्य और आनंद तीनों की बातें आपको बताई थी। तो अब ये बताएं,
आनंद किसे कहते हैं? जो सब समय प्रिय हो, सब समय तीनों कालों में प्रिय रहे, उसे आनंद कहते हैं। और ऐसे तीन योग्यता जिसमें है उसी को सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की जय, सच्चिदानंद विद्वानों की जय, सच्चिदानंद श्रोताजनों की जय। ऐसे सच्चिदानंद। अब प्रश्न है, सत्संग किसे कहते हैं? ढोल बजाने को, मंजीरा बजाने को, करताल बजाने को, नाच गान करने को सत्संग कभी मत समझना। लोगों ने तो यही सोचा है कि कीर्तन होगा, नाच गान होगा, ढोल बजेंगे, ये सब बहिरंगता है, इसका सत्संग से कोई मतलब। सत्य का संग का नाम है सत्संग। वो सत्य वस्तु है आत्मा, सत्य वस्तु है परमात्मा, उसका संग ऐसा संग नहीं होगा। ये तो दो हो गए, वह मैं हूं, वह मैं हूं, जिसे सत्य कहते हैं, इसका नाम है सत्संग। संग का दो अर्थ नहीं निकालना यहाँ, सत्य को मैं करके जानने का नाम है सत्संग। तो अब ये बताएं, जड़ किसे कहते हैं? जड़ की परिभाषा जो नासवान, जो नासवान, जो ना अपने को न किसी और दूसरे को नहीं जाने, अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, ऐसे पदार्थ को जड़ कहते हैं। तो फिर चेतन किसे कहेंगे? जो सबको जाने और उसे कोई चेतन कहना। ठीक, कुछ अभ्यास हो रहा है। शव किसे कहते हैं? शव शव संसार में मुर्दे को शव कहते हैं, पर यहाँ हमारे शास्त्रों में मुर्दा न कहकर शव कहा। तो शव के लक्षण क्या बताए? निष्प्राण, निर्जीव, निष्क्रिय और निरात्मा। निष्क्रिय हो, निर्जीव हो, निष्प्राण। निर्जीव, निष्क्रिय, निष्प्राण को शव कहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? शव रूप है। ये भी शव रूप है, निष्क्रिय, निर्जीव और निष्प्राण। अभी आपकी संसारी भाषा में इसे कहते हैं कि शिव जी, पर ये शिव जी की परिभाषा मंद बुद्धि वालों के लिए है। शिव का मतलब है जो सजीव हो, सप्राण हो, सक्रिय हो। तो जितने बैठे हैं आप सब लोग शिव रूप हैं, महिला वर्ग भी और पुरुष वर्ग भी। ये आपका, लेकिन ये जो आपने जो शरीर धारण किया है ये शव है। शरीर शव है, लेकिन मैं शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा शिव हूँ। मैं कौन हूँ? चेतन आत्मा। मैं ये जड़ शरीर, दृश्य शरीर, विकारी शरीर, अनात्म शरीर मैं नहीं हूँ। तो अब विचारेंगे कि दृश्य किसे कहते हैं। माता ने कोई बोले तो मुझे समझा, इन्हें उत्साह रहेगा। दृश्य दिखाई पड़ता है, जो दिखता होगा, जो दिखाई पड़ता है उसे दृश्य कहते हैं। जो भी दिखाई पड़े, और जो दृश्य होता है यह दृष्टम तन्नष्टम, वेद कहते वो नाशवान होगा। जो भी दृश्य होगा वो जड़ होगा, वो नाशवान होगा। तो याद रखो, परमात्मा को कभी दृश्य मत बनाना कि ये परमात्मा है। ये तो दृश्य हो गया, देख लिया, दो भुजा वाला
मुरली वाला, मुकुट वाला, धनुष वाला, त्रिशूल वाला। दृष्ट कभी परमात्मा नहीं, दृष्टा ही परमात्मा। तो दृष्टा किसे कहते हैं? जो सबको देखता है। सबको देखता तो है पर किसी को दिखाई नहीं देता। वो दृष्टा की पहचान होती है। इसी प्रकार अनात्मा किसे कहते हैं? अनात्मा के 4 लक्षण कौन कौन से हैं? अनात्मा शरीर अनात्मा है, उसके 4 लक्षण कौन कौन से बताए थे? शस्त्र से कटे, अग्नि से जले, शस्त्र से कटे नहीं, अग्नि से जले नहीं, पानी से भीगे नहीं और पवन से सूखे नहीं। ये किसकी पहचान है? आत्मा। अनात्मा की। इसकी पहचान है अनात्मा की। आत्मा के 4 लक्षण क्या है? शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए और पवन से सूख जाए। तो ये क्या अनात्मा हो गया? इससे क्या कहेंगे? अनात्मा कहेंगे। अनात्मा की पहचान फिर से सुनो। काटने से कट जाए, जलाने से जल जाए, भिगाने से भीग जाए और सुखाने से सूख जाए। जैसे कि संसार के पदार्थ, जैसे कि तुम्हारा हमारा शरीर, मुर्दे को जलाते हैं आग में, या जो लोग काटते हैं शस्त्र से शरीर कट जाता है। हत्यारे लोग शस्त्र से काट के बिक्री करते हैं। तो ये सब अनात्मा के लक्षण हैं। काटने से कट जाए, जलाने से जल जाए, भिगाने से भीग जाए और सुखाने से सूख जाए। एक लाइन बीच में भाई और बना लो, उठो पीछे पीछे बीच में लाइन और बना लो। हाँ। ये अपना पोटला जो है इसको तो वहीं रखते आ जाते। बाहर से कोई बात नहीं। और भी बीच में आ जाए, जो बीच में पीछे रखे पूरा करते जाए, हर लाइन को पूरा करते चले। तो अब बताओ भाई, पर प्रकाश किसे कहते हैं? पर प्रकाश। तो कि 2 शब्द आते हैं, स्वयं प्रकाश और पर प्रकाश। तो पर प्रकाश किसे कहेंगे? दूसरों के द्वारा प्रकाशित किया जाए, जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित किया जा सके, उसे पर प्रकाश कहते हैं। और अपने द्वारा जब सबका प्रकाश होता है तो उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश जो सबको प्रकाशित करता है, उसे कोई प्रकाशित नहीं करता है। और पर प्रकाश जो दूसरों से प्रकाशित होता है। जैसे कि एक सज्जन मोबाइल लेके बैठे थे, रीगा गई और बाहर जाके बात कर रहे हैं। देखो इनको, तो मोबाइल को वहीं बंद करने करना। अगर ये ऐसे क्लास में बैठेंगे मोबाइल ऑन करके, अपराध है सत्संग में मोबाइल ऑन करके बैठना, तुमने भगवान की बेइज्जती करके, सत्संग का निरादर करके और संसार की व्यर्थ बातों के लिए आपने समय दे दिया। इतना जल्दी भागते गया और जाकर वहां कान पे लगाते बातें कर रहा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा उसको? कोई जरूरत नहीं। सत्संग में चाहे 5 आदमी आए, मुझे 25 की जरूरत नहीं, लेकिन सत्य के प्रेमी हो, जो इधर उधर की कथा कहानी सुनने वाले, वो देख के ही चले जाएंगे। तो पर प्रकाश जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित होता है। एग्जाम्पल दो, जैसे दीपक में माचिस लगाई, ज्योति आ गई, स्विच ऑन कर दिया, लाइट जल गया, पंखा ऑन कर दिया, घूमने लगा, एसी ऑन कर दिया, ठंडक आने लगी। तो जो दूसरों की मदद से, दूसरों की सहायता से जो काम होता है उसको कहते हैं पर प्रकाश। और जो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है और अपने लिए किसी के प्रकाश की जरूरत
नहीं रखता। जैसे जैसे संसारी दृष्टि से सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाश करता है, तारों को भी प्रकाश करता है, विद्युत को भी प्रकाश करता है और जगत को भी प्रकाश करता कौन? सूर्य। पर सूर्य में पर प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश करने वाला परमात्मा। गीता अध्याय 13 के 17 श्लोक में ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विशिष्टं। तो परमात्मा स्वयं प्रकाश, आत्मा स्वयं प्रकाश है, मैं स्वयं प्रकाश है। तीन नाम, मैं, आत्मा, परमात्मा, ये तीन चीजें नहीं है, एक ही के तीन है। जैसे नीर, जल और आप। पानी के तीन नाम बता दिए, चाहे आप कह दो तो भी पानी है, नीर कह दो तो भी पानी है, पानी कह दो तो भी पानी है, जल कह दो तो भी। इसी तरह मैं, आत्मा, परमात्मा, ये तीन नहीं, एक ही के तीन नाम। देह में इस चेतन वस्तु को हम मैं कहते। आज बहुत स्पष्ट बोध कराया जाएगा, विषय ना सरल करेंगे कि माताएं भी समझ कर जाएंगी कि मैं क्या हूँ और क्या मानती जानती। तो अब स्वयं प्रकाश, पर प्रकाश का विबोध कर दिया। अब ये बताएं, धान का जन्म क्यों होता है? खेत में डालो फिर निकलता है। धान का पुनर्जन्म क्यों होता है? आवरण होता है। आवरण, और ठीक है, छिलका आवरण है। तो जब तक आवरण रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो बार बार जन्मेगा और बढ़ेगा। चावल का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है? तो उसको ऊपर आवरण को छोड़ दिया है। इसीलिए आरती में, पूजा में, सत्कर्म में चावल रखा जाता है, धान नहीं रखा जाता। पूजा में, आरती में, सत्कर्म में धान नहीं रखते, चावल रखते हैं। तो चावल मुक्ति का प्रतीक है, चावल मुक्ति का प्रतीक है, इसलिए चावल रखा जाता है। चावल का पुनर्जन्म नहीं, आत्मा का भी पुनर्जन्म नहीं। तो अब ये बता दें, कोई माता बताए कि तुम कब सोते हो? आप कब सोते हैं? कौन उत्तर देगा? हम सदा सदा से सोते ही आ रहे हैं। जागने का तो सौभाग्य अब मिला है, भाग्य है तो जाग जाएंगे, लेकिन हम मोह निशा सब सोना हारा। तो हम कब से सो रहे हैं? अनादिकाल से सोते आ रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि कब से आ रही है? अनादिकाल से। ये अवतार भी अनादिकाल से। ये रामकृष्ण अवतार, ब्रह्मा विष्णु सब अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो अब अवतार पहले होता है कि पापी पहले होते? बोलो। पापी पहले होते। जोर से। पापी पहले होते। पापी अगर ना होंगे तो अवतार किसके लिए होंगे? अगर रोगी ना होगा तो डॉक्टर किसके लिए बनेगा? अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो मास्टर किसको देगा? इसलिए स्कूल पहले होता है कि विद्यार्थी? विद्यार्थी उनके लिए स्कूल और विद्यार्थी के लिए फिर मास्टर। तो पापी पहले हैं, हम तुम जितने बैठे हो वहां पापी हैं। क्यों? कि इतने अवतार आकर चले गए और हमने अपना उद्धार नहीं किया। नहीं तो भगवान राम आ गए, कल्याण हो जाता। कृष्ण आए थे,
उनसे कल्याण होना। पर किसी की बात को हमने माना, किसी के उपदेश को हमने माना नहीं। आपका मन बार बार क्यों इधर घूमता है? ये था तो बंद करवा दो ना, बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए। मुझे आवाज पसंद नहीं है। बस देखिए, आप कब जागते हैं? आप कब जागते हैं ये बताओ? कोई का हाथ उठे, बोलो। आत्मा का भान हो जाता है, स्वयं अनुभव होता है। जब मैं आत्मा हूँ ऐसा बोध जग जाता है तब जागा। यही जग जागई जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। प्रपंच किसको कहते हैं? 5 भूतों के नाम को प्रपंच नोट करो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनको प्रपंच कहते हैं। प्रपंच ने 5 भूतों का ये बखेरा। तुम्हारा हमारा शरीर ये प्रपंच है। इसमें 5 चीजें हैं। आकाश है, वायु है, तेज है, जल है और पृथ्वी है। इस तरह से 5 चीजों के योग को प्रपंच कहते हैं। मैं 2-2 3-3 बार बोलता हूँ, आपस में ना देखो इधर उधर, अपने को देखो। तो ये शिविर, ये जो शिविर यहाँ पर हो रहा है, ये सोते रहने के लिए कि जागने के लिए? जागने के लिए। यहाँ जागने के लिए ये शिविर है। और जितने बैठेंगे श्रद्धा से वो सब जाग कर उठेंगे, कोई सोता नहीं रहेगा। आज्ञा का जो पालन करके इस सत्संग में बैठेगा उसका तो निद्रा टूटेगी। तो आदि किसको कहते हैं? जिस प्रारंभ जिसका प्रारंभ हुआ है। अंत किसे कहते हैं? जिसका नाश होता है। तो आदि अंत। अब अनादि किसे कहते हैं? जो सदा सदा से चला आ रहा है। तो अनंत किससे कहेंगे? जो सदा सदा के लिए बना रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अनादि अनंत है, आदि का अंत है। देह में और मुझ में, देह में और मुझ में कौन आदि है और कौन अनादि है? आत्मा तो अनादि है, देह आदि। देह तो आदि है, आदि और मैं अनादि हूँ। मेरा सदा सदा से प्रवाह चल रहा है। जन्म मरण मेरा होता है कि मेरे देह का? देह का होता है। ये सबको समझना है। ये जो भ्रम है, मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर गया, हाय वो मर गया। अरे मेरा कभी नाश होता ही नहीं। देह का ही जन्म है और देह का ही नाश होता है। अग्नि को माताएं बताएंगी। अब अग्नि को गर्म कैसे करेंगे? जोर से। अग्नि को, आग को गर्म कैसे करेंगे? अग्नि उष्ण ही है। अग्नि उष्ण ही है। तो फिर बर्फ को ठंडा कैसे करेंगे? बर्फ को ठंडा कैसे करेंगे? वह स्वयं ही ठंडा है। बोलो। उसका स्वभाव ही, अग्नि का स्वभाव ही गर्म है, तो बर्फ का स्वभाव ही। और तो माताएं बताओ, नीम को कड़वा कैसे करेंगे? वह स्वयं ही कड़वा है। बोलो।
उसका स्वभाव ही कड़वा, कुछ मिला के बनेगा कड़वा। और तो फिर गुण को मीठा कैसे करोगे? स्वयं से मीठा ही स्वभाव है। आत्मा को मुक्त कैसे करोगे? आत्मा का स्वभाव ही ठीक लगेगा फिटकरी रंग चोखा है। कुछ करने की, गुड़ को मीठा करने के लिए कुछ करना, नीम को कड़वा करने के लिए कुछ करना, नींबू को इमली को खट्टा करने के लिए कुछ करना, आग को गर्म करने के लिए कुछ करना, बर्फ को ठंडा करने के लिए कुछ करना, अपनी मुक्ति करने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है। आत्मा सच्चिदानंद विनेशा, आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा में बंधन नहीं। ये बात बुद्धि में रखना कि ये ज्ञान में तुम्हें कोई कर्म कांड में फंसाया, इस शिविर में कोई जंजाल में फंसाया कि कर्म करो, जंगल जाओ, या त्याग करो घर बार का, पति बचने का, नौकरी, कुछ करने, जहाँ हो मुक्त हो। तो आपकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं है, होगी में तो कर्म लगेगा, साधन लगेगा। आत्मा तो नित्य मुक्त है। अब आत्महत्या की बात सुनाते हैं। आत्महत्या किसको कहते हैं? जबकि आत्मा की हत्या न शस्त्र से करता है आत्मा, न अग्नि से जलता है आत्मा, न पानी में भीगता है आत्मा, न पवन से सूखता आत्मा। फिर शास्त्रों ने कहा, जो न करे भव सागर, नर समाज असपाय, निंदक मंदमती, और फिर जल क्या? आत्महत्या। आत्महत्या की गति को ये जीव प्राप्त होंगे। कौन? जो अपने को देह है, स्त्री माने या पुरुष माने, सद्वा माने या विधवा माने, सन्यासी माने कि ब्रह्मचारी, ब्राह्मण माने कि क्षत्रिय शूद्र वैश्य माने, हिंदू माने कि मुसलमान, मारवाड़ी कि गुजराती कि सिंधी, कोई भी देह के साथ में मैं बना जोड़ दिया, बस ये आत्महत्या है। आत्महत्या का सबसे बड़ा पाप। दुनिया में जितने पाप हैं, गुरु की हत्या, माता पिता की हत्या, पुत्र पुत्री की, पति की, पत्नी की, जीव की, सबकी हत्या से बड़ी हत्या है आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब अपने को देह मानना। आत्महत्या का मतलब होता है अपने को देह नाम जाति वाला। जो भी आश्रम है सब इसका अहंकार करने वाला आत्महत्या कहलाता है। तो इस पाप से इस शिविर में मुक्त किया जाएगा। इस शिविर में हर एक को आत्महत्या लगी हुई है। जितने बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे, सबको आत्महत्या लगी हुई है। किनको? जिन्होंने देह को अपना रूप मानकर चल रहे हैं। लेकिन सब यहाँ आत्महत्या के पाप से एक एक मुक्त होगा। तो मानव जीवन को दुर्लभ योनि कहा है। मानव जीवन को 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा है। देवताओं को भी यह शरीर प्राप्त नहीं, वे भी इसकी याचना करते हैं कि हमको कैसे यह मानव शरीर मिल जाए और हमारा उद्धार हो जाए। मानव शरीर पहले भी मिला था, पर भोगों में इच्छा करके, धन पुत्र में इच्छा करके, और वो 84 के चक्कर में पड़े।
तो ये बताएं कि 84 लाख का जो चक्र है आकर 4,84,00,000 और योनि भ्रमण तो ये 84 लाख कैसे पूरे होते हैं? 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं। हम तुम सब जल में रह चुके हैं। 9 लाख प्रकार के कपड़े बदल बदल कर, कभी मछली, कभी मगर, तो कभी जल हस्ती, तो कभी कछुआ इत्यादि। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सुन रहे हो? अभी मछली को तुम जल में देखते हो, कछुए को जल में देखते हो, तुम खुद कछुआ बनकर रहे हो, तुम मछली बनकर रहे हो, तुम मगर बनकर रहे हो, तुम जल हस्ती बनकर, क्योंकि 84 लाख का चक्र कहा है शास्त्र में। तो 9 लाख प्रकार के जल में, तो 10 लाख प्रकार के कौन से जीव गए हैं? उड़ने वाले पक्षी है। ये 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। कबूतर है, चिड़िया है, तोता है, चील है। यह अपने अपने लिखो जिसको लिखना है, किसी से इशारा मत करो। तो इस तरह से देखा मत एक दूसरे को, लिखते हो लिख लो, चुपचाप रहो। और 11 लाख प्रकार के जीव कौन से हैं? जमीन के अंदर है, जमीन में अंदर चलकर रहते हैं। सांप है, अंदर गिलोला है, नेवला है, अंदर जो भी है। और 20 लाख कौन से हैं? स्थावर योनियां, पेड़ पौधे, पहाड़, धातु, ये सब इसमें आ जाते हैं। 20 लाख प्रकार के। और 30 लाख कौन से जीव हैं? 4 टांगों से चलने वाले। कोई यहाँ नहीं है जो कुत्ता ना बना हो और जबकि सुअर बनकर न खाए, ऐसा कोई नहीं। आज हम मनुष्य हैं, आज हम अपने भोजन को अपना पसंद करते हैं। उस समय वही भोजन था। चिड़ियों का अपना भोजन है, कौवे का अपना भोजन है, गिद्ध का अपना भोजन है, बाघ का अपना भोजन है, हाथी का, ऊंट का, तो सबका अपना अपना जैसा योनि है वैसा उनका भोजन भी है। अब मनुष्यों का कितने लाख का भेद है? 4 लाख। तो 4 लाख मनुष्य में यक्ष, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत, ये योनियां, देवी देवता, ये सब में आते हैं। उन सब ने ये जो कब हुक करी करुणा नर देवी, ये जो मानव जीवन है, ये तो कभी कभी भाग्य से ही सबको प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियां भटकते 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 ये शरीर मिला। सब जगह धूल छानी है, सब जगह ठोकरें खाई है, सब जगह हत्या हमारी हुई है। ये मनुष्य जीवन ही देव दुर्लभ योनि हमको ईश्वर ने परमात्मा का भजन करने को दिया है। परमात्मा का भजन, पर हमारा भजन तो रात दिन बच्चे का, बच्ची का, पति का, पति का, बेटे का, बेटी का, दुकान का, धंधे का, मकान का, गाड़ी का, सब नरक ले जाने के धंधे हम करते हैं। जितने बैठे हैं दिन भर नरक जाने की चिंतन में रहते हैं। संसार का चिंतन नरक का चिंतन है और आत्मा का चिंतन परमात्मा का चिंतन है। तो आज आपको नरक से निकाला जाएगा अभी अभी, सबको एक एक को इस युक्ति से समझेंगे। तो मैं ये जो चपड़ा है ये शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? शरीर है। बोलो शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? शरीर मेरा है, आत्मा का शरीर है। आज 3 उपाधियों से अभी अभी आपको मुक्त किया जाएगा। कौन है 3 उपाधियां? लिखो।
मेरा, मेरी और मेरे, ये तीन उपाधियां हैं। मेरा, मेरी और मेरे, तीन उपाधियों से आपको अभी यही मुक्त किया जाएगा। तो जो मैं है, देखो जो मैं है वह इन तीनों उपाधियों से भिन्न है। जो मैं हूँ वह इन मेरा, मेरी और मेरे उपाधियों से भिन्न हूँ। जो मैं हूँ वह मेरा से अलग है, मेरी से भी अलग है और मेरे से भी अलग है। लिख लिया? अभ्यास कराते हैं। मेरा, जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। लिखो, जो मेरा है वह मैं, जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। जैसे मेरा, यह मेरा मकान है। तुम्हें मकान कभी हो? नहीं सकता। बोलो, कभी थे। तुम बोलो मकान। यह मेरा बेटा है। तुम्हें बेटा? नहीं हो सकता। यह मेरा पति है। तुम्हें पति नहीं हो सकता। ये मेरा कुत्ता है। तो बोलो नहीं हो सकता। क्या? कुत्ता बोलो ना, नहीं हो सकता। यह मेरा कुत्ता है। तुम्हें कुत्ता? नहीं हो सकता। यह मेरा जूता है। तुम्हें जूता? नहीं हो सकता। ये मेरा दांत है। तुम्हें दांत? नहीं हो सकता। लिख लो, ये शास्त्रों में नहीं मिलेगा ढूंढने से। जो जो मेरा कह सकते हो लिख लो। जिस जिसको मेरा कह सकते हो लिख लो, लिस्ट बनाओ। परीक्षा में प्रश्न आएगा, परीक्षा होगी, लेकिन पेपर मिलेगा, उसमें ये प्रश्न होगा। तो अभी से तैयारी करो। क्या कि कौन कौन को मेरा कह सकते हो, और जिस जिसको मेरा कह सकते हो वो मैं कभी नहीं हो सकता। यह मेरा नाखून है। तुम्हें नाखून? यह मेरा बाल है। तुम्हें बाल नहीं हो सकता। यह मेरा कान है। तुम्हें कान? यह मेरा हाथ है। तुम्हें हाथ? ये मेरा पाँव है। तुम्हें पाँव? नहीं हो सकता। आलस मत करना, ये बड़ी गुप्त बात है वेदांत में, ब्रह्म ज्ञान में। जो जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। तो मेरा से मैं सदा अलग हूँ। जो जो मेरा है उससे सदा मैं अलग हूँ। तो यह मेरा पति है। तो मैं पति से अलग। यह मेरी पत्नी है तो पत्नी से, यह मेरा बेटा है तो बेटे से, यह मेरा मकान है तो मकान से, यह मेरा हाथ है तो मैं हाथ से, यह मेरा पाँव है तो पाँव से अलग हूँ। यह मेरा सर है तो सर से अलग हूँ। यह मेरी नाक है तो नाक से। तो अब समझ में आ गया? ये मेरा की बात है। अब मेरी की बात करते हैं। तो जो जो मेरी है वह मैं कभी नहीं हो सकता। तो मेरी करके बोलो। जैसी किताब। जैसे किताब में वाक्य बनाओ। यह मेरी कॉपी है। तो मैं कॉपी नहीं हो सकता। और इसी तरह यह मेरा पैन है। यह मेरा आ गया। ये मेरी करके बोलो। बात तो वही है। यह मेरी पैन यह मेरी पूछ है। तुम्हें मूछ? नहीं हो सकता। ये मेरी गाड़ी है। तुम्हें गाड़ी नहीं हो सकता। और भी इसी तरह बोलो। यह मेरी पत्नी है। यह मेरी पत्नी है। पत्नी है। तुम्हें पत्नी नहीं हो और बोलो। यह मेरी जीभ है। यह मेरी साड़ी है। तुम्हें साड़ी
ये मेरी नाड़ी है, तुम्हें नाड़ी। ये मेरी गाड़ी है, तुम्हें गाड़ी। और इसी प्रकार ढूंढो। यह मेरी बुशर्ट है। हाँ, ये मेरी पैंट बुशर्ट है। तुम्हें बुशर्ट। और इसी तरह ये मेरी पैंट है, तुम्हें पैंट। ये मेरी लड़की है, तुम्हें लड़की। बोलो। ये मेरी लड़की, तुम्हें लड़की। ये मेरी पत्नी है, तुम्हें पत्नी। तो जो मेरी है मैं उससे सदा अलग हूँ। जो मेरी है। और कोई याद करो मेरी में कौन कौन से हैं? अरे तुम्हारे पास सब चीजें हैं। रा भी है, री भी है और रे भी है। तीनों को ढूंढना है और तुम तीनों से अलग रहना है। और कोई आ गया? याद आया कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी कुर्सी। ये मेरी खाट है, तो मैं खाट। नहीं हो सकता। ये मेरी चादर है। हाँ, तो मैं चादर। ये मेरी साड़ी, तो मैं साड़ी नहीं हूँ। ये मेरी चप्पल, तो मैं चप्पल नहीं। और इसी तरह ये मेरी जूती है। हाँ, तो मैं जूती। तो आधा बोलते तो आधा मैं बोलूं। तुम दोनों पूरा करके बोलो ना। आधा बोलते तो आधा मैं बोलता हूँ। ये मेरी अलमारी है। ये मेरी सोने की जंजीर है। हाँ, तो अब दूसरा भी बोलो। ये मेरा चश्मा है। मैं चश्मा नहीं हो सकता, ये मेरा चश्मा। यह मेरा अंगूठी है। हाँ, ये मेरी अंगूठी है, पर मैं अंगूठी अंगूठी से अलग हूँ। ये मेरी चोटी है, मैं चोटी से मैं चोटी नहीं, मैं चोटी से। ये मेरी गाड़ी है, तो मैं गाड़ी नहीं, गाड़ी से पूरा बोलना है। चलो अब रे पे आते हैं। कौन कौन में रे फंसा है? मैं को रा से मुक्त करना है और मैं को री से मुक्त करना है और मैं को रे से भी मुक्त करना है। ये तीनों बंधन है। मैं रा में जुड़ जाता है, मैं री में जुड़ जाता है और मैं रे में जुड़ जाता है। और तीनों ही बंधन के नरक के कारण। तीनों नरक ले जाएगा। मेरा भी तुमको ले जाएगा नरक में, मेरी भी नरक ले जाएगी और मेरे भी नरक ले जाएंगे। नरक का मतलब है बार बार जन्मना और बार बार मरना। तो अब बताओ रे में जोड़ो। मेरे रुपये। मेरे कपड़े हैं। तो इतने ही बोलोगे? यह मेरे कपड़े हैं। पूरा बोलो। पर मैं कपड़ा नहीं, इतना भी बोलो साथ में, तब पूरा होगा। खाली मेरे कपड़े बोलने से नहीं। और बोलो। ये मेरे भगवान है। ये मेरे भगवान है। हाँ, मैं ये भगवान मेरे नहीं है। बहुत ये पूरा वाला। ये मेरे भगवान है। हाँ, तो मैं भगवान मैं ये भगवान जिसको इशारा किए ये मैं नहीं हूँ। मेरे भगवान मुझसे अलग है। मेरे मकान मुझसे और से ये मेरे दादा है, ये मेरे काका है, ये मेरे मामा है, ये मेरे नाना है, ये मेरे दोस्त हैं। ये सब को कह के फिर इसने ये मामा मैं नहीं, नाना मैं नहीं, काका मैं नहीं, नाना चाचा दोनों कैसे तो जोड़ के भी दिखाओ और अपने को अलग जनाओ। जोड़ के दिखाओ, अज्ञानता अलग करो, ध्यान हो गया। और कोई रे में है? ये मेरे रुपए हैं। हाँ, तुम्हें रुपयों से अलग हूँ। यह मेरी आत्मा है। और अच्छा, तो ये बहुत बड़ी ऊंची चीज तुमने पकड़ी। 4 वेद, अक्षर पुराण, 108 उपनिषद, 5 रामायण और सारे धर्म ग्रंथ, सबका सार इतने में आ गया। ये 3 बातें सीख गए। कोई वेद पढ़ने की, उपनिषद पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। न मंत्र, न माला, न पूजा, न पाठ, न तीर्थ, न व्रत, न जोग, न यज्ञ, न तप, न कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये 3 से तुमने अलग कर दिया, कोई मेरा नहीं, कोई मेरी नहीं और कोई मेरे नहीं, तीनों से अलग। तस्त्वं द्रष्टा साक्षी आत्मा।
तुम कौन हो फिर? तस्त्वम, यानी तुम कौन हो? दृष्टा साक्षी आत्मा, दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा। तस्त्वम दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा, तस्त्वम। बस ये मंत्र मन में सोते बैठते खाते पीते जागते अंदर ये चलता रहे, जीव बुलाने की जरूरत नहीं, मन ही मन में। जैसे कोई अपना दुश्मन सामने हो तो हम गाली देते हैं तो जीभ चलाएंगे तो थप्पड़ मार देगा, तो जीभ नहीं चलाएंगे, मन मन में ही कुछ न कुछ बोलते रहते। ऐसे ही दृष्टा साक्षी चेतन, दृष्टा साक्षी चेतन। तो मैं आत्मा हूं कि मेरा आत्मा है? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा, मेरा आत्मा कभी नहीं होगा। तो मेरा से मैं को अलग समझाए, कोई दर्शन देखे? मेरा से मैं को अलग समझाए? हाँ जी, मेरा मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। हाँ। लेकिन जो पुत्र है अलग है उससे, मेरा बेटी अलग है, भाई अलग है। मेरा मकान तो मैं मकान से अलग हूँ, मेरा बेटा तो मैं बेटे से, मेरा गुरु तो मेरा गुरु से मैं अलग हूँ, अलग। जिसमें मेरा पना जुड़ गया मैं उससे अलग हूँ। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई कि जो जो मेरा है मैं उससे अलग हूँ? हाँ, तो हाथ उठा दो। बाकी लोगों का पता ही नहीं लगा कि क्या कहा है, ऊपर से क्या? फिर से क्या आपको ये समझ आ गई कि जो जो मेरी कहलाती है मैं उससे अलग हूँ? आ गए इतने लोगों कि जिसको मेरी कहा मैं उससे। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि जिसको मेरा मेरा कह के बताया मैं उनसे अलग हूँ? जो मेरे हैं मैं उनसे अलग। तो मेरा कभी मैं हो सकता हूँ? नहीं। मेरी कभी मैं हो सकता हूँ? नहीं। मेरे कभी मैं हो सकता हूँ? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये जो अभी सुना है इसमें कोई योग यज्ञ जप तप करने की जरूरत की, समझ की, बस समझ की बात है। ना समझी से हमने रा ही रे को अपना मान लिया, समझ आ गई न रा मेरा न ही मेरी न रे मेरे, इसमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसमें मुक्ति, इसमें मुक्ति है। आज जो आ गए यहाँ और ये ज्ञान को अंदर घुसा दिया तो मुक्त हो गए। मैं कोई उनको कान में मंत्र नहीं फूकने वाला हूँ, न माला पकड़ाने वाला हूँ, न घर छुड़वाने वाला हूँ, न पति पत्नी का संबंध तोड़वाने वाला हूँ, न खेती नौकरी जाकर छुड़ाने वाला। सब जहाँ जैसे हो बस अपने को तीनों से अलग कर दो। क्या? न मेरा कोई रा, न मेरी कोई री, न मेरे कोई रे, तीनों से कौन आत्महत्या का भजन बोलो। माइक दे दो।
बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर ना समझना आत्महत्या है। फिर ना समझना आत्महत्या है। नाम रूप में घर अटके रहोगे। नाम रूप में अटके रहोगे। पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। आषाढ़ धातु ढोते रहोगे। आषाढ़ धातु का मतलब ये जो मूर्तियां कोई लकड़ी की है, कोई लोहे की है, कोई तांबे की है, कोई पीतल की है, इसी में फंसे रहोगे नाम रूप में। इसलिए नाम रूप से नाम रूप में घर अटके रहोगे। रूप में अटके रहोगे। पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। आषाढ़ धातु तुम ढोते ये मूर्ति है, ये भी मूर्ति है, और ये भी मूर्ति है, ये भी मूर्ति है, सब पाषाण धातु से बने हैं। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे। आत्मपद से भटके रहोगे। आत्मा न जाना आत्महत्या है। आत्मा न जाना आत्महत्या है। धर्म कर्म का जान बुनते रहोगे। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे। चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति न पाना आत्महत्या है। मुक्ति न पाना आत्महत्या है। स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे। स्वयं शास्त्र पढ़ कर वेद रखोगे। मैं पढ़ रहा हूँ गीता, उपनिषद, रामायण, तो उसमें क्या होगा? भगवान अलग हो जाएंगे, भगत अलग हो जाएगा, द्वैत होता है। और जब तक द्वैत है तब तक जन्म मरण बना रहेगा। द्वयम् भयम् भवति। तो जब तक तुम अपने मन से शास्त्र पढ़ोगे बिना गुरु के, तो तुम कभी भी अद्वैत ज्ञान नहीं ढूंढ पाओगे। गुरु के द्वारा जब लोग शास्त्र सुनोगे तभी आत्मज्ञान हो सकेगा। स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे। स्वयं शास्त्र पढ़ करके वेद रखोगे। आवागमन से ना छूट सकोगे। आवागमन से ना छूट सकोगे। जब तक परमात्मा को अपने से अलग मानते रहोगे तब तक जन्म मरण के चक्र से कोई भी नहीं छूट सकेगा। कहते हैं जो जन
ऐसा जो मानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान हो जाएगा तो वे आत्महत्या का पाप भोगते रहेंगे। गुरु के बिना गुरु बिन भव निधि करे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान भी तुम्हारे में शक्ति आ जाए, सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का सम्मान करना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ये पार जाओगे तब भी बिना गुरु के कल्याण मुक्ति कभी नहीं हो सकेगी। जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है, जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है। सोने में और तुम्हारी गली के चेन में, स्वर्ण में और हाथ की चूड़ी में, स्वर्ण में और कान के एरिंग बाला में अगर कोई भेद मानता है तो ये मूर्ख है। सोने से न बाली अलग है, न चेन अलग है, न कंगन चूड़ी अलग है। ऐसे ही जीव और ब्रह्म दो नहीं बल्कि एक ब्रह्म केवल एक ही है। फिर से जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है, जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है। भय उनका नहीं कबहु छूटत है, भय उसका नहीं कबहु छूटत है। जब छोटे बच्चे होते हैं, मास्टर गणित सिखाता है। 5 और 5 और 5 और 5 की भक्ति करो। तो भक्ति करने का मतलब होता है एक करना, और 50 की 2 में विभक्ति करो। 50 की विभक्ति, तो फिर विभक्ति का मतलब होता है एक को 2 करना, विभक्ति। और भक्ति का मतलब है अनेक को एक करना। तो ऐसे ही भक्ति का अर्थ क्या समझा? ये भगवान और मैं भक्त, ये भक्ति नहीं है, ये विभक्ति। डिस्टेंस से दोनों में दूरी है, अलगाव है। भगवान का अर्थ अलगाव नहीं, एक करके जानना है कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। भेद भक्ति देखना यह जन्म मरण का ही कारण है। जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है, जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है। भय उनका नहीं कबहु छूटत है, भय उनका नहीं कभी छूटत है। वेद में भय को वेद कहत है, वेद में भय को वेद कहत है। वेद का घोषणा है, जब तक तुम जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानोगे तब तक तुम्हारा आवागमन का चक्र छूटेगा नहीं। आवागमन का, जन्म मरण का चक्र से वही मुक्त हो पाएंगे जो आत्मा को ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये विचार जगाना होगा। भेद बताना आत्महत्या है, भेद बताना आत्महत्या है। जो गुरु तुमको भगवान से अलग होने का मंत्र देता है, ये अलग होने का ज्ञान देता है, वो तुमको जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकेगा। तुमको जन्म मरण के चक्र में ही पड़ना पड़ेगा। ये बार बार ये क्या कर रहे हो तुम?
ये क्या समझदारी की तुमने? वहां से उठ के आए, इनको किया, ये प्रणाम तुमको कर रहे, तुम इनको, ये कोई खेल है क्या? ये कोई संसारी बात है? सत्संग में वहां बैठे थे, यहाँ उठ के क्यों आए? वहीं से सुनाई नहीं पड़ रहा था। वहां आकर उसको छू कर वो प्रणाम कर रहा, उसको प्रणाम कर रहा। ये क्या बच्चों का खेल है? क्यों यहाँ आए? स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। जैसे ट्रेन चला के दिखाओ, ट्रेन पटरी ब्रह्म है और जीव ट्रेन है। पटरी क्या है? ब्रह्म है। उसके सहारे कौन चल रहा है? ट्रेन। पटरी के सहारे जैसे ट्रेन चल रही है, ऐसे ही ब्रह्म के सहारे जीव चौरासी का चक्कर देख लो आंखों से। अगर पटरी ना होती तो ट्रेन कैसे चलती? तो ट्रेन का आधार क्या है? पटरी है। तो जीव का आधार ब्रह्म है। अलग अलग है कि साथ साथ है? साथ साथ है। मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं। बस बंद कर दो। तो जैसे ट्रेन और पटरी में दूरी नहीं, ब्रह्म और जीव में भी दूरी नहीं। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे, आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं, हम तो स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ न होना आत्महत्या है, बड़े भाग्य से ऐसे संत मिले हैं, जाने कब के पुण्य खिले हैं, रामायण में भी कहा है, पुण्य पुंज बिना मिल नहीं सकता। पुण्य के पहाड़ हो जाते हैं, तब जाकर सद्गुरु, सच्चे गुरु के, ज्ञानी गुरु का मिलन होता है। फिर से बड़े भाग्य से ऐसे संत मिले हैं, जाने कब के पुण्य खिले हैं, पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं, संत न पाना आत्महत्या है, संत यानी सद्गुरु न मिला तो देह भाव में जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आत्महत्या है, क्योंकि आत्मा को जानने का अवसर मनुष्य जीवन में है।
अगर तुमने मनुष्य का कर आत्मा को न जाना तो फिर 84 लाख का चक्कर काटना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में क्या क्या योनियां हैं तुम्हारे आंखों के सामने है। कुत्ता का जीवन देखो, कहाँ खाता है, कहाँ सोता है, क्या खाने को मिलता है, कितना झंडा खाता है, कितना दुखी होता है। ऐसे हमारा भी 84 लाख योनियों में कुत्ते बने, गधे बने, घोड़ा बने, सांप बने, सुअर बने, बिच्छू बने, पक्षी बने और कैसे कैसे जीवन व्यतीत किया। इसलिए परमात्मा को पाना मनुष्य जीवन में संभव है और वो भी सद्गुरु के द्वारा। अगर गुरु मिलकर ज्ञान नहीं पाया तो आत्महत्या हो गई। इस तरह से विचार करना कि हमारा जीवन कैसे जा रहा है। ये देखो, इसका जीवन एक एक बूंद बूंद से, और ये देखते देखते 2 मिनट 20 सेकेंड में जीवन पूरा हो जाएगा। 2 मिनट और 20 सेकेंड में पूरा हो जाएगा। तुम्हारा भी इसी प्रकार का ये जो श्वास की पूंजी लेकर आए हो, ये अचानक नहीं, श्वास श्वास से खर्च हो रही है। तुम अपने को कहते हो मैं 10 साल हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मैं 50 साल का, ये तुम अपनी मृत्यु की खबर दे हो। इतना मैं मर चुका हूँ। लेकिन मूर्ख लोग हैप्पी बर्थडे टू यू नाच गाना खाते हैं, खाना पीना करते हैं। अरे ये रोने का दिन है, ये मृत्यु का दिन है। इतने वर्ष मेरे मर गए, मेरे को भगवान ने जितना जीवन दिया था उससे मेरा अभी मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन इतना मर ऊपर वाला खाली हो गया। ये जितना लेके जीवन आया था वो श्वास श्वास से जीवन जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये पूरा भरा हुआ था और धीरे धीरे ये चौथाई रह गया, 3/4 खत्म हो गया। इधर देखो, इस तरह से हमारा जीवन जा रहा है और जाते जाते देखते देखते ये आएगा कि हाय मैं मर गया। तो तुम्हारा हमारा बढ़ना ये घटना है कि बढ़ना है? ये घटना है, ये घटता जा रहा है, ये घटता जा रहा है। ये 75 साल, 80 साल का, 90 साल का अपने को जो मान रहे हो, तुम्हारी जो निश्चित आयु थी उसमें से इतनी घट गई और तुम अपने को खुशी मना लो। अरे अरे, ये तो भगवान ने हमको जीवन दिया था अपने आत्म ज्ञान पाने के लिए, उसको हमने संसार में नष्ट कर दिया। तो देखो ये जीवन हमारा बढ़ रहा था, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्या हो गया? राम नाम खत्म हो गया। इस तरह से अपने को सजग करो कि ये श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो। अरे ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो, कब ये श्वास निकल जाएगा कोई भरोसा। तो ये उम्र बढ़ रही है, तुम्हारी मृत्यु के नजदीक हो रहे हो। तुम्हारी जितनी जितनी उम्र बढ़ रही है मौत के नजदीक हो रहे हो। तो मौत कब से शुरू हो गई? जब से जन्म लिया। जब से हमने जन्म लिया है तभी से इसकी मौत शुरू हो गई। और तुम 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का जो खुशी मनाते हो, ये तो अज्ञानता के कारण है। जैसे वो दुख मनाने का है कि हाय 20 साल चले गए और अभी तक मैंने परमात्मा को नहीं जाना। हाय 25 साल हो गए मेरे को, 40 साल हो गए। नौकरी करते करते रिटायर हो जाते हैं और इसी तरह बढ़ते रहते हैं। इसलिए एक एक श्वास को मूल्य दो। हर श्वास में परमात्मा का चिंतन करो। हर श्वास में, पता नहीं कौन सा मेरा अंतिम श्वास हो, तो इसलिए श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत हो। न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। और समझेंगे
का काम है कपड़े धोने का, धोबन का काम है घर घर जहाँ से आए हैं वहां पहुंचाने का। धोबी धो के सुखाता है, धोबन पहुंचाती है। एक दिन धोबा वो कपड़े धोते धोते उसके हाथ में स्कार्फ आ गया। वो स्कार्फ की सुगंध से उसका मन इतना दीवाना हो गया कि मैं इससे प्यार करूंगा, ध्यान देना। और प्यार करने का विचार जगा, कपड़ा ने धोना छोड़ दिया। धोबन 12 बजे खाना लेकर आती है रोज और सूखे कपड़ों को लेकर जाती है। आज देखा कि कपड़ों का ढेर पड़ा है और उसकी नाक है। देखिए क्या बात है, बोले कपड़े नहीं धोऊंगा तो क्या खाएगा फिर? बोलिए जिसका है मुझे बताओ, तेरे को क्या मतलब है? मेरा काम है जिसके घर से आया उसको दे दूंगी। नहीं मैं इससे प्यार करूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धोबन ने कपड़े धोए, धो के सुखाए। राजकुमारी का स्कार्फ था, उसने पूछा आज कपड़े इतने देरी से क्यों लाई? बोले मेरे पति की दुर्मति हो गई है, दुर्बुद्धि हो गई है। उसने कहा कि जिसका ये स्कार्फ है मैं उससे प्यार करूंगा। अच्छा इतनी हिम्मत उस दुबले की हो गई, ठीक है भेज दो उसको मेरे पास। घर गई, वो धोबी पूछता है मेरा संदेशा जिसका स्कार्फ था उसको बता दिया? बोला हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है माला लेकर। अब वो राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो डर भी लगे क्योंकि नंगी तलवार का पहरा लगा हुआ है। तो उसने राजकुमारी ने ऊपर से ही कह दिया इसे वो अंदर आने दो, पहरा हटा दो। वो अंदर आ गया, समझा रहा हूं विवेक के लिए। और खुद राजकुमारी ने दरवाजा बंद कर दिया और खुद कहती राजकुमारी तुम जिस काम के लिए आए हो वो तुम्हारा काम होगा। तुम क्या मेरा भी कुछ करोगे काम? बोले जरूर आपके लिए जान दे सकता हूँ। बोले जान तो रहने दे, नहीं तो काम कैसे करेगा? जान दे देगा तो जान तो रहने दे। क्या काम? अलमारी खोलो और उसमें से एक जो पानी का मटकी होता है उसको निकाल दो। सुरंग निकाल दिया और कहा वो जो ग्लास रखे उनको सजा दो। ग्लास रखे उनको सजा दिया। और ये बताओ कौन कौन किस किस धातु का है? तुम तो बहुत समझदार हो। बोलिए सोने का है, ये ग्लास सोने का है, ये चांदी का है और यह तांबे का है, यह पीतल का है, यह स्टील का है, ये प्लास्टिक का है। अरे भाई तुम तो बहुत विद्वान हो। अच्छा तो एक काम और करो, इस सुराही का पानी इन ग्लासों में डाल दो। अब क्या करना है? थोड़ा पी के बता दो कि किस ग्लास के पानी का कैसा स्वाद है। तो वो धोबी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले दिमाग क्यों खराब? अरे पानी तो एक है। अरे भाई पीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का ग्लास, स्टील का अलग अलग। अरे बाहर के बर्तन के भेद से कुछ नहीं होता है, पानी तो सब में। अरे कुछ तो स्वाद का फर्क कुछ भी नहीं। अब उसको विवेक जग गया कि मैं इस चमड़े को देखने के लिए अपनी घर की आज्ञाकारी सेविका पत्नी का परित्याग करके और इस के पीछे पागल हुआ। वो चरणों में गिर गया कि माँ मुझे क्षमा करो, तुमने मुझे जगा दिया। मैं इसी चमड़े के पीछे बाहर का
वो मेरी सेवा करती है सुबह से रात्रि के 12 बजे तक, मेरे लिए सारा काम करती है, उसको छोड़ के और मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रहा था और तुमने मेरी आंखों को खोल दिया है। परमात्मा सबके हृदय में ही विद्यमान बैठा है। बाहर के चमड़े का रंग छोड़ दो, इसकी आकृति से तुम्हारा सदगति नहीं दुर्गति ही होगी। परमात्मा किस तरह से विद्यमान है? जैसे कि इन फलों में इसको हम बाहर से चाटते रहेंगे तो आम का स्वाद आएगा नहीं। इस एप्पल को बाहर से चाटेंगे तो स्वाद आएगा नहीं। संतरे का चाटेंगे तो नहीं आएगा। केले को भी चाटेंगे तो स्वाद वस्तु तो अंदर है, बाहर असार है, भीतर सार, बाहर असार। परमात्मा सार है कि असार है? सार है। सार है तो फिर वो बाहर होगा कि भीतर होगा? ये हनुमान ने छाती चीर के बताया कि राम मां सब अंतर्यामी, परमात्मा तो सबके अंदर है। तो याद रखो, बाहर के चमड़े चाटते रहोगे इसमें सुख शांति नहीं है। परमात्मा तो अंदर बैठा हुआ है, उसका अनुभव करना है। बाहर के इनसे तुमको शांति मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अस्तु, आज पक्का कर दो कि जैसा भी मेरे घर संबंध जुड़ा है मुझे उसमें तृप्त संतुष्ट रहना है। बाहर के चेहरों में रूप रंग में मेरे मन को फंसाना नहीं है। तो मेरा जीवन कैसा जा रहा है? ये जैसे मटका ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे पानी जा रहा है। कैसे करते? धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर भी मंदिर में पुजारी पानी ऊपर मटके में डालता है मटकी में, और शिवलिंग पर गिरते गिरते वो खाली हो जाता है। इसी तरह ये मेरा जीवन इसके अंदर है और ये श्वास श्वास से नीचे जा रहा है। तो इसलिए अपनी एक एक श्वास को संभालो, एक एक श्वास में परमात्मा का चिंतन करो। कोई भी श्वास उसके बिना न जाए, हर श्वास में परमात्मा का चिंतन करो। श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत हो और न जाने इस श्वास का जो गया है सो हम होए ना होए, सो हम, ये जो गया है वो फिर कब आएगा कोई भरोसा। इसलिए हर व्यक्ति को जितने बैठे हैं कोई श्वास को खाली मत जाने दो। जब श्वास चलता है तो सो हम, जो सर्वव्यापक परमात्मा सो हम, ये बोलने की जरूरत नहीं है, बस मन ही मन में उसका ध्यान करना है। तो परमात्मा का कोई बाहर से चिल्ला के बुलाने की जरूरत। जो जो चीज साधन से प्राप्त होती है, ध्यान दे, वो नष्ट हो जाए। जो जो चीज साधन से प्राप्त होती है वो नष्ट हो जाती है। परमात्मा साधन साध्य वस्तु नहीं है। परमात्मा सर्वदेशी है, सर्वकालिक है, सर्वरूप है। परमात्मा अखंड है। नोट करो, अखंड किसे कहते हैं? जो सब वह सत्ता, अखंड परमात्मा को अखंड कहा है। तो देखो, वह सत्ता जो सब देशों में, वह सत्ता जो सब कालों में, वह सत्ता जो सब रूपों में, उसे अखंड परमात्मा कहते हैं। वह सत्ता जो सब देशों में, सब कालों में, सब रूपों में समान रहता है, उसे अखंड कहते हैं। वह सत्ता जो सब देशों में, सब कालों में, सब रूपों में समान रहता है, उसे अखंड कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश सर्वव्यापक है। कोई देश हो, कोई प्रांत हो, कोई काल हो। अब देखो, असंग, असंग किसे कहते हैं?
वह सत्ता जिसका कोई जाति बंध ना हो, जिसका कोई विजाति ना हो और जिसका अपना शरीर ना हो, सजाति विजाति सबद भेद शून्य को असंग कहते हैं। जिसका कोई सजाति ना हो, जिसका कोई विजाति ना हो और जिसका कोई अंग प्रत्यंग ना हो, उसे असंग कहते हैं। तो ये दो शब्द असंग और अखंड को समझेंगे तो परमात्मा क्या है, वह तुमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब देश में है। तो देश से अलग कहाँ जाओगे? सब काल में है तो तुम्हारे जीवन काल से अलग कहाँ जाओगे? सब रूप में है तो तुम्हारे रूप से अलग तो नहीं। परमात्मा अखंड क्यों कहलाता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब देश में है तो तुम सोचो, जिस देश में तुम रहते हो, जिस गांव में तुम रहते हो, जिस घर में तुम रहते हो, परमात्मा को तुमको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा जब सब देश में है तो तुम्हारे देश में भी है। तुम सब काल में है तो परमात्मा के लिए सतयुग त्रेता द्वापर न ढूंढ के कली काल में भी है। ये मत सोचो सतयुग में हुआ है, कोई त्रेता में हुआ है, कोई द्वापर, अरे कली का सब काल उसी के हैं। तो ये कलिकाल भी, और कलिकाल में है तो तुम कलिकाल में हो तो एक हो गए, और तुम्हारे जीवन काल में भी वो जीवन काल से सब काल में है तो जीवन काल में भी बोलो है कि नहीं है? कि इंतजार करना पड़ेगा जवानी का, बुढ़ापे का, कि बचपन का? हर काल में वो है और सब रूप में है। तो फिर तुम्हारे रूप में भी है। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा। ये तुम्हारे को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ये ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। बुद्धि में वो जो भ्रम था, बुद्धि में ना समझी थी, उसको ठीक करना है। ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है। ब्रह्म तो सब जीवों को नित्य प्राप्त है। प्राप्त में अप्राप्ति की भ्रांति हो गई थी। प्राप्त वस्तु में अप्राप्ति की भ्रांति, ये भ्रांति को वेदांत छुड़ाता है। विज्ञान भ्रांति से रस्सी में सांप का भ्रम आ गया। मंद अंधकार में रस्सी में सांप का भ्रम आ गया, तो वो सांप का भ्रम के लिए थोड़ा प्रकाश कर दोगे तो रस्सी दिखाई पड़ेगी, सांप का भ्रम चला गया। तो बुद्धि में ये जो अज्ञान था, गुरु ज्ञान का प्रकाश कर देता है कि तुम अखंड ब्रह्म हो, बात खत्म। तुम असंत ब्रह्म हो। असंत का मतलब तुम्हारा कोई सजाती है, तुम्हारा कोई विजाती है और तुम्हारा कोई सबद भेद। तुम असंग ब्रह्म हो, तुम अखंड ब्रह्म हो, अद्वय ब्रह्म हो। ये बस निश्चय करना का है। आज की बात यही पूरी होती है। शेष चर्चा हम कल करेंगे। कस्त्वम में जब पूछूंगा तो आपको उत्तर देना दृष्टा साक्षी आत्मा हम। कस्त्वम दृष्टा सबको बोलना, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जिन लोगों ने कापियां ली है वे लिख रहे हैं कि कापी घर छोड़ के आ गए? लिख रहे हैं। जिन लोगों ने कापी नहीं ली है आज ही आए। यहाँ कापी और पेन मुफ्त में दिया जाता है। उनको जो रोज आते हैं और लिखेंगे, और जो लिखना नहीं जानते वे कापी को नष्ट, पेन को लेकर नष्ट न करें। जो रोज आते